सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। और साथ ही अगर आपको इसी तरह मेरे वीडियोस देखना है, समझना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहना है इसमें, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए या कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो आइए इसे हम ड्रॉ में समझते हैं। ड्रॉ में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। तो सबसे पहले हम 18 मीटर ऊंचा एक खंबा बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया एक खंबा, ठीक है बच्चों। यह हो गया हमारा 18 मीटर का, ठीक है। अब क्या कहना है, देखिए खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा, मतलब कोई तार है उसका एक सिरा खंबे के ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये खंबे का ऊपरी सिरा, ये खंबे का निचला सिरा, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खूंटा तो ऑब्वियसली जमीन पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट। तो एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए, तो खंबे का आधार ये रहा। अब उस खूंटे को यहाँ गाड़ा जाए कि यहाँ गाड़ा जाए, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखो यहाँ पर जमीन पर कुछ दूरी पर हम एक खूंटा बना लेते हैं और यहाँ पर ये जो तार का एक ऊपरी सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा इस खूंटे पर बन जाएगा। और इसी तरह हमारी तार की लंबाई आ जाएगी 24 मीटर, जो कि तन के आपके सामने रेडी है। दैट्स क्लियर। अब हमें फाइन क्या करना है, फाइन करना है इन दोनों के बीच की दूरी। आप देख सकते हैं खंबे के यहाँ पर निचले सिरे से जहाँ पर खूंटा बंधा गया है वह कितनी दूरी पर है। खंबे के आधार से, निचला सिरा भी बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं, राइट बच्चों। तो चलिए अब ये आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसे नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों हमें, ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई बराबर 18 मीटर। फिर साथ ही हमें तार की लंबाई भी दे रखी है, वो भी हम लिख लेते हैं। तो तार की लंबाई इक्वल्स टू 24 मीटर, राइट। अब देखिए साथ ही साथ हमारा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो राइट। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा जो आधार है वो हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए मैंने पहले भी समझाया है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। मतलब कि यहाँ पर भी हमारा AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब हो जाएगा हमारा AB, तो AB का स्क्वायर, आधार हो जाएगा हमारा BC। हमें यहाँ पर BC फाइंड करना है, राइट। चलिए अब AC कितना है बच्चों, 24 मैंने ड्रॉ में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर, देन BC हमें अभी फाइंड करना है। 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 18 में 18 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 18 का वर्ग क्या हो जाएगा 324 प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 324 का जो प्लस का है उसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का,
इक्वल्स टू BC का वर्ग। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 252 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर हटाती हूँ और अंडर रूट लगाती हूँ, तो आप भी जानते हैं जो 252 है उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। जब ऐसी कंडीशन हो कि कोई स्क्वायर रूट ना हो तो ऐसी कंडीशन में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से यहाँ तक जितने पेयर बन रहे उतने हम पेयर बना लेंगे और जिसका नहीं बनेगा वो आ जाएगा अंडर रूट में, राइट। तो अब हम BC इधर लिख लेते हैं। BC इक्वल्स टू अंडर रूट में आप ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। तो देखो 2 का पेयर, 2 2 हैं, डबल 2 हैं, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, डबल 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा, 7 का कोई पेयर नहीं है तो ये रहेगा आपका अंडर रूट में, राइट। अब BC क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 7 मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्या क्वेश्चन कहा था हमें कि खंबे के आधार से, क्या कहा था बच्चों? खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है आपकी? 6 अंडर रूट 7 मीटर। तो आया आपको समझ में? ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।